तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और महातांडव सीरीज में मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूं आप लोगों का। और आज महातांडव सीरीज में इंग्लिश का क्लास 5वां लेकर आ गया हूं स्टूडेंट। ठीक है, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 4 तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से उन वीडियोज़ को देख लीजिए। एक भी वीडियोज़ आपको मिस नहीं करना है स्टूडेंट। ठीक है, और सभी वीडियोज़ का आपका महातांडव सीरीज देखना है तो चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए। कहाँ पे प्ले लिस्ट में जाएंगे और फर्स्ट प्ले लिस्ट आपको मिलेगा महातांडव सीरीज 2021 बोर्ड एग्जाम, उस पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोज मिल जाएंगे। अब वहाँ से देख लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि यह जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बहुत ही ज़्यादा छाट कर लेकर आया हूँ कि वो क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है इन क्वेश्चनों को आने का 2021 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, उसी क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बात करूंगा जो कि आपको 4 नंबर के पूछे जाते हैं। 4 नंबर मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देगा आपको। ठीक है, देखिए एक सप्लीमेंट्री से वहाँ पे 8 नंबर मिलता है, मतलब कि टोटल मैं आपको बता दूँ 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 16 नंबर के, अरे 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से तो 8 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। जो 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे अलावा 12 आ ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए उसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए स्टूडेंट, जो कि है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वाई डिड एडिसन डिसाइड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे? वाई डिड एडिसन डिसाइड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर आपको किस प्रकार लिखना है स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि एडिसन डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे टू अर्न सम मनी टू मीट द एक्सपेंस ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर पहला। तुरंत आपको अपने नोटबुक में इसको तुरंत लिखिए और याद करना चालू कर दीजिए, इसको रिवीजन करना है इन क्वेश्चनों को। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पहला आपने अच्छे ढंग से लिख के और याद कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि ठीक है। इसी प्रकार हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का। और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है कि कह रहा है कि वाई वाज विक्रमादित्य प्रेस्ड बाई वन एंड आल? वाई वाज विक्रमादित्य प्रेस्ड बाई वन एंड आल? तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देता हूँ उन क्वेश्चनों पर। और इसका आंसर आपको किस प्रकार लिखना है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आंसर लिखना है आपको, विक्रमादित्य ऑलवेज गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल सो ही वाज प्रेस्ड बाई वन एंड आल। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। और मैं आराम आराम से पढ़ा हूँ ताकि आपको स्पष्ट सुनाई दे और स्पष्ट आप नोट कर सकते हैं इसको, क्योंकि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बहुत बेहतर ढंग से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको याद करके जाइएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे को स्टूडेंट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा तो आपको किसी कीमत पे याद करके जाना पड़ेगा इस सभी क्वेश्चनों को। इस पर भी मैं स्टार बना देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वाई वाज लेंचो displayed when he received only 70 pieces? Why was Lencho displayed when he received only 70 pieces? तो आप देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आपको कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखना है आपको कि लेंचो वाज annoyed with the postal employees because he doubted that they had taken out 30 pieces from the envelope। ठीक है, फ्रॉम द एनवेलप। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको किसी कीमत पे आपको याद करके जाना है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरे को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया अच्छे ढंग से, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉपुलर प्रश्न आ गया जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। स्टार में बना देता हूँ क्योंकि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिए,
शेयर करते रहिए क्योंकि सभी के पास ये वीडियोस पहुंच जाए और सभी लोग अच्छे मार्क्स पा पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट वाज द मोस्ट प्रीवियस गिफ्ट टू नेहरू। व्हाट वाज द मोस्ट प्रीवियस गिफ्ट टू नेहरू। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको किस ढंग से लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आंसर लिखना आपको है कि द लव एंड अफेक्शन, द लव एंड अफेक्शन ऑफ हिज countrymen was the most precious gift to Nehru. All the classes of people gave it to him in the plenty. He hoped that in the remaining years that he may live, he shall not be unworthy of his people and their affection. तो देखिए बहुत ही ज़्यादा एक एक वर्ड में स्लो पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो सके। तो ये भाई था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको तो किसी कीमत पे याद करके जाने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपने अच्छे से नोट कर लिया, नो डाउट आपको है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको मैं पढ़ता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट यह है कि व्हाट डिड युधिष्ठिर थिंक्स about his brothers and what did he wonder? What did Yudhishthira think about his brothers and what did he wonder? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कराए हूँ आप लोगों को। इसका आंसर किस प्रकार को आपको लिखना है देखिए वो बता देता हूँ। तो आपको आंसर लिखिए युधिष्ठिरा thought about his brothers that they had been taken away just when their exile was to end. He wondered who could have been powerful enough to kill them. ठीक है, तो यह आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपने बहुत अच्छे से नोट कर लिया स्टूडेंट। जिस प्रकार मैं लिखा हूँ इसी प्रकार आपको लिखना है। थोड़ा मुझसे अच्छा तो लिख ही पाएंगे आप लोग, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट यह है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्टूडेंट। उम्मीद रखिए इन सारे क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। विश्वास रखिए हमारे पे। हाउ मच मनी डिड ही लेंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव। अब देखिए स्टूडेंट इसका आंसर आप किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए आंसर आपको इस ढंग से लिखना है कि लेंचो नीडेड 100 pieces to sow his field again and to live until the next crops he received only 70 pieces। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, बस आपको इसको ध्यानपूर्वक आपको याद करके जाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चंस हो गया कवर, इसे आप नोट करके याद करके जाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, उसको आप नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। स्टार बना देता हूँ क्योंकि भाई मन ही नहीं लग रहा है स्टार बनाने में, ठीक है, क्योंकि बनाना ही पड़ेगा क्योंकि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 7। वाई डिड नेहरू वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस स्केट्स ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है स्टूडेंट, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा 2021 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आंसर देख लीजिए। इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का कि नेहरू वांटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस स्केट्स ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया सो दैट दे शुड बी मिक्सड इन द सोल ऑफ इंडिया ऑफ विच इट वाज मेड। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आंसर मैं आप लोगों को बताते हूँ। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 7 को उतार के इसका आंसर लिख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 थी स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको। और तुरंत हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है स्टूडेंट कि हु वाज सुकराज।
हु वाज सुकरात, वेयर डिड ही लिव। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से जाके देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। अगले साल भी ये क्वेश्चन टेकअप हुआ था। अब देखिए स्टूडेंट इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, तो लिखिए सुकरात वाज अ ग्रीक फिलोसफर, सुकरात वाज अ ग्रीक फिलोसफर, ही लिव्ड इन एथेंस, मेनी यंग मैन इन his country loved him for his wisdom. He taught his countrymen that everyone must learn to think for himself, so that by using his reason he would have the power to see that what was right, just, true and beautiful. एक एक वर्ड में अस्थायी रूप से पढ़ रहा हूँ, एक एक वर्ड क्लियर होता जा रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। कि कौन चीज़ क्या लिखा है, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बहुत ही मैं इतना आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कहीं छूट ना जाए आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चनों को वीडियो को शेयर करते रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। होली मानते हैं, होली त्यौहार नज़दीक है, लेकिन आपको पढ़ाई पे मतलब फोकस उतना ही ढंग से करना है, ठीक है। और आपका त्यौहार पे भी मतलब इतना इंजॉयमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट यह है कि हाउ वाज सेंटेंस टू डेथ कैरिड आउट इन एथेंस। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ वाज सेंटेंस टू डेथ कैरिड आउट इन एथेंस। देखिए स्टूडेंट इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, ठीक है। तो आंसर आप कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। आंसर आपको इस ढंग से लिखना है कि इन एथेंस sentence to death was carried out by giving a cup of poison to the convict to drink। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आंसर मैं बता दूँ किस प्रकार आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट यह है कि वाट वाज सुकरात एम इन टॉकिंग टू द पीपुल। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर आपको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। आंसर आपको लिखना है कि सुकरात एम इन टॉकिंग टू द पीपुल वाज टू एजुकेट देयर माइंड टू सी वाट वाज राइट एंड नोबल, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, एंड टू शेप देयर ऑन कंडक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है, अकॉर्डिंगली। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है, यहाँ फुल स्टॉप कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। कितना 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टूडेंट है। इसको आपको लिख कर स्टूडेंट इसको लर्न कर लीजिएगा, फिर इसके बाद एग्जाम में पहुँचेगा, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे, टेक ओवर होंगे। बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी आप लोगों को इन क्वेश्चनों को याद कर लेंगे तो, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर तो करना है भाई, सबके पास ये वीडियो पहुँच पाए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी रखते रहिए स्टूडेंट।